साहब कहते हैं कि ऊपर जाए बसाइया छाड़ी बसंता धाम, नहीं वह बसा न उजड़ा भया बसे का काम। बोली हमारी पूर्वी बूझे बिरला कोय, मेरी बोली सुबुझे ध्रुव पूर्व का कोय। मुआ है मर जाएगा बिनुसर थोथे भाल, परहु कराले वृक्ष तर आज मरहु की काल। जा चलते बंदे पड़ा धरती भई बिहाल, ससमनता धामे जरे पंडित करहु विचार। पावन भूमि नापते दरिया करते फाल, हाथन पर्वत तौलिए तिहि धरि खायो काल। अब हम इस बात को ठीक से समझेंगे, क्योंकि संतों की भाषा बड़ा ही कठिन होती है और उनकी बातों को समझना भी बड़ा ही कठिन होता है। क्योंकि साहब सबसे पहले कहते हैं ऊपर जाए बसाइया छाड़ी बसंता ग्राम, अर्थात कह रहे हैं कि ऊपर जाकर बसाना, अपना पुराना गांव छोड़ दिया और अलग ही गांव बसाया। जिस तरह से साहब कहते हैं कि सर्वनिवासी सर्वधारक सर्व आत्मा को त्याग कर तथा सब साधनों के धाम मानव लोकादि को त्याग कर उजाड़ में फिरने वाले लोग बसंत ग्राम को छोड़ करके शून्य उजाड़ में अपना घर बसाया। अर्थात अपनी आत्मा को छोड़कर अपने भीतर परमात्मा बसा हुआ उसको परित्याग कर कर अन्यत्र लोक की वह कल्पना किया, जैसे स्वर्ग, जनलोक, भुवरलोक, साकेत लोक, वैकुंठ, ऐसे ब्रह्मलोक, ऐसे लोक आदि की यहाँ पर इस संसार में लोगों ने कल्पना कर कर और सदग्रंथों में लिख दिया कि ऐसे ऐसे लोगों की प्राप्ति करने से तुम्हारा मोक्ष मुक्ति होगा। इसलिए इस संसार के मनुष्य सभी भटक गए, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को छोड़ा, अपनी जीवात्मा को छोड़ा और अन्यत्र ही घर बसाया। इसलिए साहब कहते हैं कि ऐसे लोग जाकर के कल्पना कर कर वहाँ पर कल्पना किया। मन में हमारी बहुत प्रकार की कल्पनाएं उठती हैं। आप बैठे रहेंगे तो बैठे बैठे मन में अपनी कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा कार्य होना चाहिए, वैसा कार्य होना चाहिए, चाहे कोई भी बातों की आप कल्पना कर सकते हैं। जो नहीं है वैसा भी हम अपने मन में कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि मन हमारा है। और जो मैंने कल्पना किया
जो मुझे अच्छा लगा कि ऐसी कल्पना ठीक है, तो हमने वही लिख मारा। तो इसीलिए साहब कहते हैं कि ऊपर जाए बसाइया छाड़ी बसंता ग्राम। जो बसंत जहां अच्छा ग्राम था उसको छोड़ करके कहीं अन्यत्र उन्होंने गांव बसाया। अब सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सच्चा साधक इस दुनिया की बस्ती को छोड़कर अपने असली घर ऊपर बस जाता है। मन अब संसार में नहीं रमता, अर्थात अपने अंतर में जिन्होंने अपना मन को लगाया अपनी आत्मा की तरफ, अपनी परमात्मा की तरफ। लेकिन जो लोग कल्पना करके बसाया है वह तो अन्यत्र ही शून्य में घूमते रहा, भटका हुआ है। इसलिए साहब कहते हैं कि ऊपर जाए बसाइया छाड़ी बसंता ग्राम, नहीं वह बसा न उजरा भया बसे का नाम। अर्थात कहते हैं कि नहीं वह बसा न उजड़ा भया बसे का नाम। न वह बसा न उजड़ा, यानी बसा नाम कहीं का हो गया कि कैसे भी वहां पर उसका नाम हो गया कि मैं इस धाम को पहुंच गया। लेकिन साहब कहते हैं कि शरीर है पर मोह ममता नहीं, दुनियादारी करता है पर लिप्त नहीं होता। यानी शरीर तो है ही है, लेकिन मैं शरीर से तो अपना सारा जगत का काम करता हूँ। कहते हैं ना, भजन गाते हैं कि देहि माहि उद्यम करूं सुमिरन करूं विदेह, यानी काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। अगर लगन सच्चे गुरुवर से लग जाए तो सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। तो कहते हैं कि शरीर से हम काम करते हैं, लेकिन मेरा मन सदा मेरी परमात्मा में, मेरा नाम सुमिरन में लगा रहता है। हम सदैव उस परमात्मा का स्मरण करते रहते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि शरीर है पर मोह ममता नहीं, दुनियादारी करता है पर लिप्त नहीं। जैसे कमल क्या है, कीचड़ में ही खिलता है। कहाँ रहता है जी? कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन कीचड़ में वो लपटता नहीं है, वो जल से भी और कीचड़ से भी थोड़ा सा ऊपर होकर खिलता है। वैसे ही जो सच्चे साधक जिज्ञासु रहते हैं वह संसार में रहते हैं, संसार का ही कार्य करते हैं, लेकिन संसार में लिप्त नहीं होते हैं, उसमें डूब नहीं मरते हैं, बल्कि संसार में रहते हुए भी उनके जीवन में वैराग्य होता है। वो सदा परमात्मा का स्मरण करते रहते हैं। हम घर में झाड़ू लगा रहे हैं लेकिन अपना नाम सुमिर रहे हैं, एक क्षण वो परमात्मा का याद कर रहे हैं। खाना बना रहे हैं, अपना नाम सुमिर रहे हैं। सोते सोते हम सो रहे हैं, नाम सुमिरते सुमिरते सो गए। मतलब निरंतर ही मेरी ख्याल कहाँ है? उस परमात्मा में है। उठते बैठते चलते खाते पीते सोते जगते निरंतर ही एक ख्याल मेरा उसमें है। जैसे देखते हैं जब किसी को देखते हैं प्रेम लग जाता है, प्रेम की बात करते हैं यहाँ साहब, जब हमको किसी से प्रेम होता है तो मैं क्या करता हूँ, देखते हैं अगर यहाँ पर बहुत सारे लड़का लड़कियाँ भी प्रेम करते हैं तो तुम संसारिक एक प्रेम करते हो, परमात्मा की तो बात हम हटाते हैं, थोड़ा सा संसार के प्रेम। जब तुम संसार के लोगों से तुम्हारा कहीं प्रेम लग जाता है तो तुम क्या करते हो, हर क्षण उसको याद करते रहते हो, बात बात में उसकी बातें आते रहती है ना। फिर कहीं जाना होता है तो तुम एक क्षण अगर किसी गली में, उस गली में अगर वो रह रहा है, हमको इस गली में काम है, तो मैं क्या करता, उस गली से घूम कर जाता कि कहीं वो दिखाई ना पड़ जाए। ऐसा होता है, एक क्षण तो मैं थोड़ा सा देख तो लूँ, तो ऐसा भी होता है। क्या करते हैं कि कुछ इतना प्रेम बढ़ जाता है कि अगर वो कुछ गड़बड़ करता है तो मुझे पता चलता है कि लगता है उसको शंका पहले से हृदय में हो जाता है। शरीर दो होता है लेकिन आत्माएं एक होने लगती है। इस संसारिक प्रेम की बात मैं कर रहा हूँ। संसार में ऐसे लोगों को भनक पड़ने लगती है, लेकिन परमात्मा से जिस दिन तुम्हारा प्रेम लगेगा, उस सद्गुरु से प्रेम लगेगा, क्या तुम्हारे भीतर जो घटना घटेगी उसको पता नहीं चलेगा? या तुम्हारा हृदय अगर उसको पुकारेगा तो उसको खबर नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। तो तुम कुछ भी करते हो, अगर गुरु के प्रति तुम्हारा प्रेम है, अगर गुरु के प्रति श्रद्धा है, तो तुम अगर कोई गड़बड़ी करते हो तो गुरु को पहले पता चलता है। कोई भी घटना तुम्हारे जीवन में घटता है तो उसको पहले पता चलता है। तुम्हें अगर परमात्मा का दर्शन होता है तो दर्शन होने से पहले गुरु को पता चलता है कि तुमको दर्शन हो गया, अगर गुरु है तो। इसलिए साहब कहते हैं कि यहाँ शरीर यहाँ है पर मोह ममता नहीं, दुनियादारी करता है पर लिप्त नहीं। जैसे कमल कीचड़ में रहता पर कीचड़ से उसे छूता नहीं। साहब कहते हैं कि गृहस्थ अंदर से वैरागी है,
बसा भी और उजड़ा भी नहीं। कहते हैं कि संसार में रहा भी और संसार छोड़कर कभी भागा नहीं। कहते हैं कि बसा भी है यानी संसार में रहता भी है और संसार में नहीं भी रहता है। कीचड़ में कमल रहता भी है और कीचड़ से दूर भी रहता है, लेकिन होता है कीचड़ में ही। वैसे ही जो सच्चे यानी जो वैरागी पुरुष होते हैं, जो परमात्मा का भक्त होते हैं, जो सदगुरु के भक्त होते हैं, वो संसार छोड़कर ऐसी नहीं कि कंदराओं में जाकर तपस्या कर रहा है, जंगलों में चला गया, घर द्वार छोड़ दिया, कहीं छोड़कर जाने आने की साहब बात करते नहीं है। साहब कहते हैं कि बोली हमारी पूरबी बूझे बिरला को, तो बोली हमारी पूरब की है, इसे कोई बिरला ही समझेगा। पूरब मतलब पूरब दिशा यानी जिधर से सूरज निकलता, इसलिए साहब कहते हैं कि बोली हमारी पूरबी बूझे बिरला को। पूर्वी बोली यानी शब्द की बोली, आत्मा की भाषा, प्रेम की भाषा। कहते हैं ये सभी नहीं समझते हैं, कोई कोई लोग इस भाषा को समझते हैं। हम प्रेम किसको कहते हैं? हम मोह को ही प्रेम समझ बैठते हैं। हम प्रेम कहाँ करते हैं? जहाँ मेरा स्वार्थ है। हम पुत्र से प्रेम करते, पति से प्रेम करते, बच्चे से प्रेम करते हैं, अपने घर परिवार से, कुटुंबों से प्रेम करते हैं। और प्रेम क्यों करते हैं? प्रेम इसलिए करते हैं कि हमारा वो कोई ना कोई काम आए। पुत्र से इसलिए प्रेम करते हैं कि बुढ़ापे का हमारा सहारा। पिता से इसलिए प्रेम है कि अभी कोटेशन मेरा पूरा कर रहा है, वरना कौन करता? कोई वृद्धा जब पिता हो जाता तो कोई पुत्र पूछता? कोई नहीं पूछता। माता पिता वृद्धा हो जाते तो पूछते हैं पुत्र बहू? नहीं पूछते। देख लेना, अब वो एक बोझ समझ लेते हैं। तुम इसे मोह कह सकते हो, मोह बस तुम दौड़ते हो। यहां पर कोई किसी का साथी नहीं, तुम अकेला ही हो। कोई किसी का माता पिता बंधु भाई प्रेम पति पत्नी कोई नहीं है। तुम अकेला आए हो और अकेला तुम्हें जाना है। ये एक सफर है, जीवन तुम्हारी क्या है? एक सफर है। सफर है, जिसका स्टॉपेज आया वो उतर गया। पति का स्टॉपेज आया उतर गया, पत्नी से पूछा कि मैं जाऊं कि नहीं? पूछता। पत्नी का स्टॉपेज आया उतर गया, वो पति से पूछती कि मैं जाऊं कि नहीं? जिसका जिस समय में समय आ गया वो यहां पर कोई किसी का साथी नहीं। तुम अकेला ही हो। ये मत समझो कि मेरे बहुत बड़े परिवार है, किसी का कोई परिवार नहीं। इसके पहले यही माता पिता थे, इसके पहले तुम्हारा यही पति पत्नी थे। पता है तुमको, याद है? इस 60-70 साल की जो जीवन तुम जी रहे हो, इसी में ये परिवार है। इसके आगे और पीछे पहले तुम कहाँ थे और बाद में तुम कहाँ रहोगे, ये दोनों पता है। इसके पहले तुम कहाँ थे, अभी जितनी उम्र जिए हो, इसके पहले कहाँ थे ये पता है। कौन तुम्हारा पति था, किसके पुत्र थे, किसकी पुत्री थी, ये पता है। इसके बाद जाने के बाद ये पता है कि यही मिलेगा, ये भी पता है। ये 70 साल 80 साल के जीवन का क्या झमेला है? बस इतनी सी नाता। इसके बाद का नाता कौन चलाए? इसके बाद कौन किसके साथ है? इसलिए गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि जब से जीव भया संसारी, जब से तुम संसार में आ गए तब से तुम्हारे जीवन में ये दुख की पीड़ा हो गया। दुख और सुख का बंधन तुम्हें पड़ा हुआ है, क्योंकि शरीर मिल गया ना, और शरीर मिला है तो इसका दंड भी लगा। शरीर का कर चुकाना है, तुम कर चुकाते नहीं। देखते लाइट जल रहा है तो इसका बिल भरना है, पंखा चल रहा है बिल भरना है, सूरज निकलता उसका बिल देते हो, हवा बहती है उसका बिल भरते हो, इस धरती पर मलमूत्र विसर्जन करते हो इसका बिल भरते हो। फिर इसका कर कौन चुकाएगा? और कर तभी चुकता है जब सुमिरन भजन करते हो। तुम्हारी बोझ को ये धरती धो रही है और तुम सोचते हो कि हमको क्या करना है, यूं ही जीवन मिल गया तो व्यर्थ में ही थोथे भाल की तरह चले जा रहे हो, व्यर्थ ही तुम जीवन जिए जा रहे हो, खाली खोपड़ी लेकर के घूम रहे हो। तुम सत्य सुमिरन से नहीं भरे हो। तुम्हारा ये जीवन मिला है सुसत्य सुमिरन करने के लिए मिला। माता पिता माध्यम है। तुम कई बार इस जगत में आए हो, ये पहली बार नहीं, और यूं ही जीवन ऐसे ही गवा कर चले गए और फिर यही कष्ट पाते हो बार बार आकर। जन्मत मरत दुसह दुख हो, बार बार जन्मते मरते तुमको अनंत दुख से तुम जिए। तुमको आनंद रूपी जीवन मिला, कभी तुम अपने जीवन से खुश नहीं रहे।
और मैं कहता हूं कि जीवन पाकर के उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए तुम्हें कि तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने मानव जीवन मुझे दिया और ऐसी दुनिया को बनाया है। इस देख करके मैं आनंदित हूँ कि ये पहाड़, ये झरने, ये नदियाँ, ये आकाश, ये चांद, ये तारे, कितना सुंदर तुमने इस जगत को बनाया। तुमने कभी झांक कर देखा ना इस जगत को? तुम क्या देखा? आंख खुले तो बच्चे, पति पत्नी, परिवार, झाड़ू लगाना, दुकान देखना, बस इतना ही देखने में, सुबह से खाना बनाना, खाना पीना, सोना, इसी में तुमने कभी अपनी आंखों से झांक कर आकाश की तरफ नहीं देखा कि कितने तारे टिमटिमा रहे हैं, कितने सुंदर चांद निकलते हैं, कितनी सुंदरता है इसमें। बनाने वाला कारीगर कैसा सुंदर होगा, कैसे बनाया होगा। कभी इसको देख करके तुम आनंदित नहीं हुआ? तुम आनंदित किससे होते हो? छोटा सा घर बनाया ना, टेंटिंग वेंटिंग थोड़ा सा लगाया, 10 आदमी आया, खाना खाया, बहुत खुशी मना लिया, फिर वही बार बार घर, तो भी कष्ट आना शुरू हो गया। अरे क्या यही घर, क्या यही टीवी, यही गाड़ी, यही लोग, यही परिवार, फिर तो उबल हुआ। इसकी कलाकारी देखो, इसके जैसा कलाकार कौन? इसने ऐसे भवन का निर्माण किया, तुम कभी झांका नहीं इसकी तरफ। कितने सिस्टम से चल रहे हैं। समय से सूरज आता, सुबह की प्रतीक्षा होती, तुम सुबह सुबह कभी जग करके खुश होते कि देखो अब सूरज आएगा, उसकी तरफ देखना। अगर रात्रि नहीं होती तो सुबह का कोई महत्व होता? मृत्यु नहीं होती तो कोई भक्ति करता? कभी नहीं करता। मृत्यु है इसलिए धर्म है यहाँ पर, मृत्यु नहीं होती तो धर्म भी नहीं होते। दुख है इसलिए सुख का अनुभव है, दुख नहीं होता तो कौन सुख का? सुख ही सुख हो तो घुटन होगा। अरे कोई दुख तो आए, फिर लोग दुख मांगने जाता कि भगवान मुझे थोड़ा सा दुख दे दो। दुख में आराम से आदमी चल लेता है, सुख में नहीं जी पाता, दुख में जीता है ढंग से, भाग दौड़ रहती है उसमें। तुमको सब सुखी सुख हो जाए तो तुम्हारा शरीर बोझिल हो जाए, तुम चल ना सको। इसलिए जीवन में दुख जरूरी, मृत्यु जितना जरूरी है उतना ही दुख भी जरूरी है जीवन जीने के लिए। और जीवन जो दुख है, जीवन में जो दुख है, यही तुम्हारे सुख को आने का संदेश है। देखते हैं मध्य रात्रि जब होती है, वहीं पर सूर्य आने का निकटतम होता है कि आधी रात्रि बीत गई तो सूर्य के अधिक निकट हम पहुंच गए। तो सूर्य की पहली किरण जो होगी कितना सुंदर होगा, कितनी लालिमा छाई होगी, कितना प्रेम होगा, कितना आनंद होगा, सुनहरा होगा, देख करके बड़ा ही मनमोहक हो जाएगा, मन में मोह पड़ेगा, प्रेम जैसा लगेगा। सुबह का सूरज देखना, तुम उठ करके उसकी तरफ निहारना, आकाश की तरफ कभी झांको, सारी टेंशन से तुम मुक्त हो जाओगे। इसलिए साहब कहते हैं कि बोली हमारी पूर्वी बूझी बिरला कोई, यानी बोली हमारी पूर्वी, शब्द की बोली, आत्मा की भाषा, प्रेम की भाषा जो समझे, अंतर की भाषा को जो समझे। ये बाजार की शास्त्र की नहीं कि बाजारू भाषा जो चल रहे हैं, कहते कि ये सब भाषा काम चलाऊ है, ये शास्त्रों की भाषा नहीं, तुम्हारे मोटे मोटे ग्रंथों की भाषा नहीं है, ये तर्क की बोली नहीं है, ये तर्क जाल की भाषा है। साहब कहते हैं कि एक अनुभव की बोली है, अनुभव से गुजरो अपने जीवन में, जो तुम्हारे जीवन की अनुभूति, उस अनुभव से तुम गुजर लो, तर्कों से नहीं, कहीं सीख लिया नहीं, किसी से सुन लिया नहीं, अपने भीतर जो हो रहा है उससे तुम गुजरना, उसे ही सत्य समझना। और कहते हैं कि ये बाजार और तर्क की बोलियों में नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरा ज्ञान किताबों का नहीं, अनुभव की बात है, और इसे 100 में कोई एक ही 2 लोग समझ पड़ेगा, उसी की पल्ले पड़ेगी, सभी को नहीं। सभी लोग तो मेरी बात को समझेंगे ही नहीं, सभी लोग तो अपने मन से ढंग लगाएंगे, अपने मन से अर्थ लगाएंगे। हम कहेंगे को कुछ और वो लगाएंगे अर्थ कुछ, और ऐसे ही लगाते हैं। मैं एक छोटी सी बात से आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे दुनियादारी अर्थ लगाता है। एक बार क्या हुआ कि 4 राहगीर थे, जा रहे थे, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब उसमें 4 जन थे और दोपहर का समय था, तो उस वृक्ष के ऊपर एक पक्षी थी, तो वो नगमा छड़ी, यानी वो बोलना शुरू किया। पक्षी की आवाज़ें बड़ी सुंदर होती है, मीठी होती है, और बड़ी सुनहरी आवाज में उसने बोलना शुरू किया। तो उसमें एक मुल्ला जी थे,
तो मुल्ला जी जो थे तो सुन करके कहे कि देखा, जो 3 जन और थे तो उनसे कहा कि देखा ये पक्षी है, कितनी सुंदर नगमा छेड़ी है, देखते हो क्या बोल रही है, सुभान कुदरत। क्या कह रही है पक्षी? सुभान कुदरत। देखो कितनी सुंदर बोल रही है, सुभान कुदरत, सुभान कुदरत। तब तक पंडित जी थे, कहे कि चुप रहो, तुमको पक्षियों की भाषा आती है। वो सुभान कुदरत कह रही है। हम जानते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम पंडित हैं, हम सब शास्त्र का अध्ययन किए हैं, पक्षियों की भाषा समझते हैं। ये सुभान कुदरत कुदरत नहीं कह रही, ये राम सीता दशरथ कह रही। क्या कह रही? राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ। तब तक से एक पहलवान था, पहलवान था, कहते गए तुम दोनों को पता नहीं है, हमको पता है। न ये सुभान कुदरत कह रही, न राम सीता दशरथ कह रही, ये तो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह रही कि दंड बैठ कसरत कर रही, दंड बैठ कसरत कर रही। क्योंकि वो पहलवान था, वो अपनी भाषा बोला, क्योंकि सुबह सुबह दंड बैठ कसरत कर रहा था। तो कह रही कि ना ये सुभान कुदरत कह रही, ना ही राम सीता दशरथ कह रही, ये तो दंड बैठ कसरत कह रही। एक बनिया था, अब बनिया था तो कहा कि देखो भाई तुम तीनों के तीनों गलत बोल रहे हो, ना ये राम सीता दशरथ कर रही, ना सुभान कुदरत कर रही, ना दंड बैठ कसरत कर रही, ये लहसुन प्याज अदरक कह रही। तो बेचारा रोज वही बेचता था, तो वो अपनी भाषा बोला, लेकिन पक्षी तो अपनी भाषा बोल रही है। और तुम अर्थ कैसा लगा रहे हो? जिसमें तुम रात दिन अस्त व्यस्त रहते हो, उस हिसाब से तुम अपना अर्थ लगा लेते हो। तुम्हारा मन का स्वभाव है, तुम्हारे अपना स्वभाव है, अपने स्वभाव के अनुसार हम दूसरों के स्वभाव को भी समझने लगते हैं कि वह भी व्यक्ति ऐसा ही है। हम दूसरे व्यक्ति को कैसे समझते हैं? हम अगर दूसरे व्यक्ति को हम कल्पना करते हैं तो कल्पना में हम अपने ही मन को झांक लेते हैं, और दूसरा व्यक्ति उस स्वभाव में हो या ना हो, दूसरे व्यक्ति के बारे में जो कुछ हम बोल रहे हैं वह व्यक्ति वैसा है कि नहीं है, ये तो पूरी की पूरी गारंटी नहीं ली जा सकती। लेकिन जिस व्यक्ति ने ऐसी बात कहा कि नहीं ऐसा हो सकता, उसके लिए वो 100% सत्य है कि वह व्यक्ति वैसा है, उसमें कोई दुविधा नहीं, वह व्यक्ति वैसा है, क्योंकि उसने ऐसा अर्थ लगाया। और अर्थ लगाने के पीछे एक चीज होती है कि वह व्यक्ति अपने ही मन से, अपने ही मन की आईने में अपना ही रूप को झांक लेता है, दूसरे को नहीं देखता। हम अगर दूसरे के बारे में कुछ सोचते हैं तो हम कैसे कल्पना करते हैं? तो मन से करते हैं। मन वही दिखाएगा जैसा मैं हूं, जैसा मैं हूं वैसा ही मन मुझे दिखाता है, दूसरा कुछ नहीं दिखाता। इसलिए हम अपने मन को कितना स्वच्छ बना सकते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारा मन कितना भटकता है, तुम्हारे भीतर एक संसार है, तुम भीतर जाओगे, ऐसे बार बार तुम समझते हो कि नहीं मेरा मन ठीक है, नहीं, एक बार भीतर जाओ तो ये सारा संसार तुम्हारे भीतर भी है। अब भीतर से पता चलेगा कि मेरा मन कितनी प्रकार की कल्पनाएं करता है। मन आज का नहीं, तुम्हारा शरीर ये नया है लेकिन मन बहुत पुराना है। माया मरी न मन मरा, मर गया शरीर, शरीर कई बार नया पुराना हुआ, लेकिन मन ज्यों का त्यों तुम अनंत काल से लेकर वही मन आ रहे हो, वही कर्म और वही मन लेकर यहाँ पर जन्म लेते हो और वही भटकते हो। और मन तो मन के कर्म और जो होते हैं कर्म बंधन तब मिटते हैं जब हम इस पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और उस मुकाम तक पहुंचते हैं, तब मेरा ये जितने कर्म होते हैं वो नष्ट होते हैं, ऐसे नहीं होते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरा ज्ञान किताबों का नहीं, ये अनुभव की बात है। और 100 में से 1-2 लोग ये समझते हैं मेरी बोली सो बुझे ध्रुव पूर्व का हो, कहते कि मेरी भाषा वही समझ सकता है जो ध्रुव पूर्व का हो। अर्थात कहते हैं कि ध्रुव यानी एक ध्रुव तारा, जैसे एकदम एक स्थान में आकाश में अडिग, वो कभी कहीं हिलता नहीं, एकदम अडिग है। तो कहते हैं वो ध्रुव तारा की तरह अडिग हो, जिसका समझ एकदम अडिग है कि नहीं मुझे सत्य पथ पर चलना है तो मुझे चलना है। और कहते हैं कि पूर्व दिशा यानी जहां से सूरज उगता है
अर्थात हमारा ऐसा समझ है, हमारी ऐसा ज्ञान है, यानी ज्ञान का उदय सूरज का, यानी पूरब की तरफ, ध्रुव पूर्व का हो तो पूर्व मतलब जिधर से सूरज निकलता, अर्थात ज्ञान का सूरज निकलता, जिधर से ज्ञान का सूरज निकलता हो और ध्रुव तारा की तरफ मैं अड़ी, अपनी पथ का, यानी अपने पथ का पथिक सही दिशा पर चलने वाला, तभी ऐसा ज्ञान का सूरज निकल सकता। जब व्यक्ति ध्रुव पूर्व का बनेगा तभी उसके भीतर ज्ञान समाहित होता है, तभी उसके भीतर वह परमात्मा का साक्षात्कार होता है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है। साहब कहते कच्चा बर्तन नहीं, पक्का बर्तन चाहिए इस ज्ञान को रखने के लिए। कच्चा बनकर मत खेलो, यहाँ पर सुन लिया और यहाँ से सुनकर गए तो कि बाबा जी का काम था कहना, मेरा काम था अपना काम करना, बाबा जी कहे कह और चला गए बह, तो कहते कि चलो उनका काम था, वो तो ऐसे ही रोज कहते ही रहते हैं, लेकिन हमारा भाई ये काम है, हम कैसे छोड़े, हम तो यही करेंगे, हमको तो भाई कीड़ी मारना है, हमको बटकरा कम बेसी करना है, हमको तो यहाँ बहुत सारा रुपया कमाना है, यहाँ पर घर जमीन जगह बनाना है, इनको तो कुछ है नहीं, आगे नाथ न पीछे पगा, इनका खाने कमाने वाला कौन है, हमको तो बहुत सारे लोग हैं, ये चक्कर पड़ा है कि नहीं, इसलिए तो हमको झूठ साच बोलना पड़ेगा। अब हमारे पास आते हैं लोग, कहते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे तो लंबे परिवार हैं, ऐसे हम गिनती करा दें तो हमारे से बड़ा परिवार किसी का नहीं है, हमारे बहुत बड़े परिवार हैं, लेकिन ये लोग झूठ साच बोलते हैं। 5-6 परिवार वाले लोग जिनके 5 है 10 है 6-7 है परिवार, सुबह से लेकर शाम तक अगर उनको गिनती करा दें कि सुबह से कितना झूठ बोला, तो सारी दिन में एक दो सच बोले होंगे, नहीं तो बाकी बात झूठे में जीवन जीते। और स्त्रियां की तो बातें ना करो, स्त्रियां एक बात करने जाती है तो झूठे मतलब कितना बात वही में जोड़ देती है, उनकी तो बातें निराली होती है। आदमी तो कम झूठ बोलता है, औरतें ज्यादा झूठ बोल देती है, जो नहीं रहता उसमें भी जोड़ देती है। और सुनने वाली भी बहुत ऐसी ही होती है, सुनते रहती और पूछते भी रहती हैं कि और कुछ हो तो बताओ, और कुछ हो तो बताओ, अब कितना बताए, बताने वाले भी बेचारी परेशान रहती हैं, ऐसे ही करते करते कितना झूठ बोलवा लेती हैं। तो इसलिए अगर सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करना है तो मुझे सच्चा बनकर के, कहते हैं कि पक्का बनकर खेलना है तो खेल ले, पक्का बनकर खेल। कच्चा सरसों ना पेरे, यानी तेल खरी भया ना तेल। हमें कच्चा सरसों पेरोगे तो उसमें ना खरिये बनेगा ना तेल बनेगा, तो पक्का कर अगर पेरोगे तो उसका तेल भी बनता है, खरी बनता है। तो तुम भी अगर संसार में परमात्मा की भक्ति करनी है और थोड़ी सी जीवन मिला है, कितना मिला है 60-70 साल का, 20-25 साल यूं ही बीत जाता है, हम समझ नहीं पाते। फिर उसके बाद में अगर थोड़ी सी समझ होती है तो शादी ब्याह होता है, तो उनके लड़के बच्चे नाती नतपुरे देखने में तले आ जाती है बुढ़ापा। अब बुढ़ापा जब आ जाती है तो याद आता है कभी कभी भगवान का, तो कहते हैं अभी ब्याह करना है, अभी लड़का बच्चा देखना है, तब तक ब्याह करने में और थोड़ा सा उम्र ढल जाता है, तो कहते हैं कमर में दर्द हो गया, घुटना में दर्द हो गया, करिया में दर्द, तो उम्र ये निकल गया, भक्ति कब करोगे? हाँ, उम्र तो यूं ही चला गया, उम्र तो यूं ही चला गया, भक्ति कब करोगे? इसलिए उम्र चाहे कोई भी हो, उसमें से तुम 1 घंटा समय निकालो, थोड़ा सा समय निकालो, कितना भी मुसीबत में हो कि परेशानी में हो कि खुशी में हो कि आनंद में हो, हर प्रतिदिन एक रूटीन में रहना चाहिए व्यक्ति को, कि हमें तो रोज समय नहीं मिलेगा, तो हम थोड़ा थोड़ा हम भजन भक्ति अपना करते चले, उसी में से थोड़ा समय निकाल कर ले। थोड़ा सा समय हमें प्रतिदिन निकालना चाहिए, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जो भी समय मिल गया निकाल लेना चाहिए। हम खाने के लिए समय निकालते हैं कि नहीं, सोने के लिए समय निकालते हैं कि नहीं, स्नान करने के लिए समय निकालते हैं, वैसे ही आत्मा की भोजन के लिए भी मुझे समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि शरीर का भोजन अन्न है, तो आत्मा का भी भोजन है ना। मन का भोजन देखते हो, मन का भी भोजन होता है, संगीत सुनना और अन्य टीवी देखना है, इत्यादि सब मन का भोजन है। तो हमारी आत्मा की भोजन है ध्यान करना, सुमिरन करना, इसकी भोजन है। और ये भोजन कितने काल से तुम्हारा उपवास है, आत्मा कभी भोजन नहीं दिया उसको, तुम्हारी चेतना जगी नहीं, सोई पड़ी है। इसलिए साहब भी कहते हैं कि मुआ है मरी जाएगा, तुम्हारा आत्मा मरी हुई है, तुम सिर्फ खाली खोल हो, यूं ही डोल रहे हो ऐसे वैसे इधर उधर खाली खोपड़ी की तरह, आत्मा तो यूं ही मरी हुई है, मुआ है मरी जाएगा, मुँह के बाजी हो। कहते तुम मरे हो, पहले ही से मरे हो, हारे हो,
इसलिए साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अखत कहानी प्रेम की कुछ कही न जाए, गूंगे के रिसाकर बैठे मुस्काए। कहते हैं कि हंस तालाब के किनारे रहता है, खाता पीता बस यही, पर उसका मन मोती चुंगने में है, पर कीचड़ नहीं लगाता। जो हंस रहता है वो तालाब में ही रहता, अगर तालाब में फंस भी गया तो क्या करता है, वो तो मछली नहीं खाएगा, पकड़ेगा, कीचड़ तो नहीं खाएगा, हंस है तो वो मोती ही चुंगेगा। इसलिए इस संसार में भले ही तुम मरो, लेकिन तुम्हें सदा ही सत्य के ही मार्ग पर चलना। एक गांव में दो किसान थे। अब थोड़ी सी ठीक से हम समझते हैं कि एक गांव में दो किसान थे, बात कर रहे हैं। एक बोला बादल घिर रहा, बीज डालो। अब जैसे कि लोग कैसे नहीं समझते हैं उसके बारे में बताते हैं कि जो सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं, जो साधक जन हैं, वही संत और गुरुओं की भाषा को समझते हैं, सब समझते नहीं हैं। तो जिस तरह से खेती बाड़ी का काम जो किसान लोग करते हैं तो वही समझते हैं। तो किसी व्यक्ति ने कहा, गांव का व्यक्ति था, बातें करने लगा तो कहा कि भाई बादल घिरा हुआ है, बीज डालना जरूरी है, क्योंकि बादल बरसेगा तभी बीज उगेगा ना, तो बीज पहले डाल दो। तो अगर वहाँ पर शहर का व्यक्ति हो तो वो तो खेती बाड़ी के बारे में नहीं समझता है, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि क्या बेतुकी की बातें करता है, बारिश हो जाएगी सारा साल कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, कैसा फालतू की बातें कर रहा है, वो यही कहेगा। वैसे ही जो संसार में व्यक्ति रिजा कीजा है, उस व्यक्ति को संतों की भाषा समझ में आती नहीं, उनको उनके सिर के ऊपर से चला जाता कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो वैसे ही सदगुरु कबीर साहब की भाषा है तो बहुत ही गिने चुने लोग ही समझ पाते, और जो उनकी भाषा को समझा, जो उनको जाना, बूझा, परखा और अपने जीवन में उतारा, उसी का जीवन धन्य हुआ। अन्य लोगों का जीवन कभी धन्य नहीं हुआ। इसलिए साहब कहते हैं कि जो समझने वाला था किसान, वो क्या किया, समझ गया, लेकिन जो शहर के लोग थे वो समझे नहीं। कहते हैं जो संसार में रहने वाले लोग थे वो कभी नहीं समझे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पूर्वी बोली भी ऐसी ही है जो पूरब की, यानी जो ज्ञान की भाषा है वह भी ऐसी ही है। जो खेत में उतरा है, जो किसान लोग है, वह समझ गया कि बीज डालने का मतलब क्या है, कि भाई बीज डालेंगे तो खेती बाड़ी होगा, बीज उगेगा तभी, अगर धान रोपेंगे तो पहले से बीज डालना चाहिए। तो इसी तरह से ये जिसका जीवन जा रहा है, तो जो जीवन के बारे में समझता है वो समझता है कि भाई एक दिन जीवन चूक जाएगा, तो मुझे ध्यान सुमिरन साधन करना चाहिए, क्योंकि ये समय जा रहा है, हर दिन जा रहा है, हर पल जा रहा है, एक एक श्वास तुम्हारी जा रही है। जो अभी जो श्वास बाहर गई वो श्वास लौट कर नहीं आएगी, वो जो आ रही है और जा रही है, एक दूसरा परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण बदल रहा है, हर वक्त बदल रहा है। कल का जो सूरज है वो भी तुम्हारा दूसरा सूरज होगा। समझो तो सब कुछ बदल रहा है प्रतिपल, और नहीं समझो तो वैसे ही के वैसे ही सभी है। कल तुम थे, आज भी तुम हो, लेकिन कल जो जीवन था, तुम्हारा शरीर में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, तुम्हारे बाल में, तुम्हारे नाखून में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे खाने में, तुम्हारे उठने में, तुम्हारे मन में, हर चीज जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा। तुम ये ख्याल कर लेना अपने ऊपर, लेकिन तुम वही के वही भी, जैसे कल सूरज निकलता था वैसे ही निकलेगा। लेकिन तुम ख्याल करना, कल जो सूरज निकला था, जो परिस्थिति थी तुम्हारी, वो आज नहीं रहेगी। आज सूरज निकलेगा तो परिस्थिति कुछ और होगी, मन तुम्हारा कुछ और होगा, विचार तुम्हारे कुछ और होगा, फिर नया हो गया, फिर दूसरा हो गया। बनाने वाले ने बड़ी सोच विचार कर बनाया इस जगत को। यहाँ पर मनुष्य सारे हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई मिलते हैं नहीं मिलते, कुछ न कुछ फर्क हो जाएगा। एक पेड़ के वृक्ष के पत्ते लोगे ना, वो भी एक दूसरे में नहीं मिलेगी, उसमें भी भिन्नता होगी। उसकी कला कैसी है। इसलिए साहब कहते हैं जिसे शब्द का अनुभव है वही समझेगा, बाकी के लोग ये क्या कह रहे हैं यही कहकर रह जाएगा कि इनका क्या कहना है और क्या बोले जा रहे हैं, ऐसा ही कहेगा। कहते हैं कि इस संसार में दो तरह से ढंग से जिया जाता है, क्योंकि शरीर से क्या करना चाहिए, संसार में रहना चाहिए, संसार का कार्यभार देखना है, जीवन है तो जीवन को जीने के लिए हमें रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता पड़ती है, तो इसकी उपाय करना चाहिए मनुष्य को। लेकिन हमें यहाँ से विदा भी होना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सुमिरन भजन सत्संग
भी करना चाहिए। तो साहब कहते हैं कि तन से संसार और मन से सत्यलोक, यही न बसा न उजड़ा। यानी कि तन से क्या करना चाहिए, संसार में रहना चाहिए, और मन से निरंतर ही उस परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। देहि माहन उद्धम करो सुमिरन करो विवेक। तो कहते हैं कि उस आत्मा की ही निरंतर ही होश हवास में जगा रहना चाहिए व्यक्ति को। कहते हैं कि संसार में लिप्त मत रहो, कमल बनो, पानी में रहो, पर पानी के अपने अंदर मत आने दो। साहब कहते हैं कि पूर्वी बोली, ये ज्ञान बहस से नहीं, नेह और अनुभव से समझ में आता है। साहब कहते हैं कि जिसकी अनुभव धुर जैसा अडिग, यानी हमारा जो अनुभव हो जीवन का वो एकदम अडिग हो, कि मैं जिस अनुभव से गुजरा हूँ वो मेरी अनुभूति है, मैंने अपने जीवन में जाना है, ऐसा होना चाहिए। और साहब कहते हैं कि अडिग होना चाहिए और पूर्व जैसी उज्जवल, यानी जिस तरह से पूर्व दिशा से सूरज निकलता प्रकाशवान, तो मेरे अंदर में जो ज्ञान का प्रकाश है एकदम सदा उज्जवल होना चाहिए। कहते हैं साहब कि यही भेद पाएगा। कहते हैं कि जिसके पास ऐसा भेद है वही उस परमात्मा तक पहुंचता है। सदगुरु कबीर साहब आखिरी में कहते हैं कि जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। अगर कोई हमारे साथ चलने के लिए तैयार है तो पहले अपना क्या करें, घर को जलाए। अच्छा, यहाँ पर कौन अपना घर जलाता है, तुम थोड़ा विचार करो। अभी ये घर बना तो उसको डेंटिंग पेंटिंग लोग करता है, जब डेंटिंग पेंटिंग हो जाती है तो कहते हैं टीवी लगाएंगे, है टीवी लगाते हैं उसमें। अभी तो मोबाइल चल गया तो टीवी का मतलब क्या कहते हैं, रेटे गिर गया बेचारा, तो टीवी तो अभी उतना नहीं, लोग मोबाइले से चलते हैं। अभी वाईफाई लगाते हैं अपने घरों में, और टीवी भी लगाते हैं तो बहुत बड़ा लगाते हैं। तो जिनका घर अभी बन गया है तो फूकेगा कि उसमें डेंटिंग पेंटिंग करेगा। अब डेंटिंग पेंटिंग कर लेगा तो कहेगा कि भैया आप स्वर्ण कलश चढ़ाओ इस पर। क्या करेगा वो, पूजा पाठ करेगा, भर भंडारा करवाएगा। अब भर भंडारा हो गया तो अब ये सोचेगा कि द्वार पर एक गाड़ी होना चाहिए 4 चक्के की, ऐसा सोचेगा, है ना। तो हम संसार में ऐसे विचार करते हैं, लेकिन साहब क्या कहते हैं, घर जलाओ अपना जिन चलो हमारे साथ। भाई अभी जिसने अभी संसार में घर बनाया वो जलाएगा कैसे, और जलाएगा कौन, जला वही सकता है। जला कौन सकता है, जिसकी आंखों ने इस संसार की व्यर्थता को देखा है कि ये संसार जो है ये मिटने वाला है। उसे व्यर्थ, ये संसार व्यर्थ दिखाई पड़ा होता कि भाई ये घर के पीछे मेरी जीवन जा रही है, और इस घर के पीछे मैं अपना समय गंवा करके मैं क्या करूँगा। तो कहा होगा कि भाई ये घर के पीछे मेरा समय चला जाएगा तो जीवन भी चूक जाएगा। तो इस घर से इस घर की तरफ वो लौटा, किधर, इस घर की तरफ। कहा कि ये घर, अभी एक तो एक घर है, इस घर को रहने के लिए ये घर की आवश्यकता है। अब ये घर जो है तो इसमें मेरी आत्मा जीवात्मा रह रही है, इसमें जीवात्मा रह रही है, तो इस घर की इसको भी करें। तो कहा कि भाई ये तो व्यर्थ ही चला जाएगा, आनंद फानन में, इंद्रियों के सुख में, यहाँ पर मान सम्मान में, बड़ाई में यूं ही चला जाएगा। और चला जाएगा तो फिर तो ये राख बन जाएगा, और फिर इसका क्या होगा, तो ये तो व्यर्थ ही चला जाएगा। इससे तो पा करके मुझे परमात्मा को पाना था, उसकी अनुभव से गुजरना था। तो कहा कि ये तो संसार की व्यर्थता उसे दिखाई पड़ी कि नहीं नहीं, ये सब फालतू के लिए, ये नहीं करना। तो साहब कहते हैं कि घर जलाइए अपना, कहते हैं कि इस जल को, पूरे इंद्रियों को अपने अधीन किया, घर जलाइए अपना, लिया मुरारा। कहे कि मुझे इस संसार की व्यर्थता दिखाई पड़ी, इस संसार में कुछ है नहीं, घर है वो भी जर्जर बनकर गिर जाएगा, ये भी शरीर है, ये घर है, ये बुढ़ापा आ जाएगी, ये भी मिट जाएगा, तो इससे क्या फायदा। तो कहते हैं जर्जर बनकर गिरेगा ये। इसलिए साहब कहते हैं कि मुझे ये व्यर्थता दिखाई पड़ गई, अगर तुम्हें मुझे मेरे साथ चलना तो चल, तुझे भी मैं इसकी व्यर्थता दिखाता हूँ। तो घर जलाइए अपना, लिया मुरारा, हाँ ताहू के घर जलाओगे। कहते कि तब फिर तेरा भी घर मैं फूकूंगा, अगर मेरे साथ चलने के लिए राजी है तू तो तेरा भी घर जला दूंगा मैं। जिन चले हमारे साथ, तो संग साथ लगोगे तो कहते कि अपना, तुझे भी अपना घर फूकना पड़ेगा, तभी तुम उस सत्य का अनुभव कर सकते हो। तभी जो तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा आई, जो चेतना आई, तभी तो तुझे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। तभी तो तुम अपने सूक्ष्म शरीर से रूबरू होगे, जो एक शरीर है जो कि मरता नहीं हो कभी,
वो तुम्हारे पास है, ये मरेगा लेकिन वो नहीं मरता, वो सदा रहता है। इसलिए साहब कहते हैं कि घर जलाई अपना लिया मुरारा, हाथ ताहू के घर जलाओते जिन चलो हमारे साथ। साहब कहते हैं कि मैं बौरा और भला जाके माथे भरन साथ। तो साहब संसार का बोझ उतारो, कहते हैं कि इस संसार का जो बोझ लेकर के अपने सर पर ढो रहे हैं, तेरा मेरा का, अपना पराया का, ऊंचे नीचे का, भेदभाव का, जात पात का, ये सब उतार कर तुम रख दो। और कहते हैं ऊपर बसो, और जब तक ध्रुव पूर्व के नहीं बनोगे, शब्द की बोली पल्ले नहीं पड़ेगी। कहते हैं कि जब तक तुम अडिग नहीं होगे, उस उज्जवल प्रकाश की तरफ तुम नहीं चलोगे, तब तक तुम उस परम का दीदार नहीं पाओगे, तब तक तुम्हारा ये मानव जीवन भी धन्य नहीं होगा। सदगुरु कबीर साहब अहंकारियों को फटकारते हैं, जिनके भीतर अहंकार भर गया है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मैं कितने लोगों को साधु होने का भी अहंकार होता है, मैं साधु हूँ, संसारी आदमी क्या बताए, ऐसा भी लोग कह देते हैं। अब उनको साधु बनने का अहंकार, अब काय का साधु बनने में तुमको इतना अहंकार है, किस लिए साधु बने हो? साधु होने का कोई अहंकार होता, लेकिन यहाँ पर साधु होने का भी अहंकार है। मैंने कितना त्याग कर दिया, जितना नहीं ताकते उससे बेसी बताते हैं। त्याग कुछ नहीं करते, घर से उनको मारकर निकाल दिए गए होते हैं, घर पत्नी नहीं होती है, बच्चे नहीं होते हैं, लाल पहन करके साधु बन जाते हैं। बच्चे खाना नहीं दिया, बहुए नहीं खा दिया, चले गए कुटिया पर साधु बन गए, ऐसे बन जाते हैं साधु। और क्या कहेंगे, हमारे घर में गाड़ी है, बंगला है, कितना त्याग करके मैं इस कुटिया पर आया हूँ, ऐसी भी बातें करते हैं। हमारे गांव में तो कितने साधु हैं, कोनो गांजा बेचता है, कोनो मंदिर अगोरता है, कोनो चोरी करता है, ये भी बड़े बड़े साधु हैं। कितना तो गया था वो अयोध्या में जाता है, उधर से भी टांग ढूंढ कर लेकर चला आता है, और कहाँ क्या करता है, लास्ट में घर को बेटा बहुओं को देगा, बेटा बहुओं को देगा, तो जब तक दे रहा तब तक बाबूजी आए साधु बन गए, बाबूजी आए साधु बन गए। अरे ये कौन सा साधु है? साधु बन जाते हैं और इनके अंदर अहंकार है, हम साधु हैं। ऐसे ऐसे साधु होते हैं। कितने को तो ज्ञान का अहंकार होता है कि मुझे बहुत ज्ञान है, कितने का तो शास्त्र का अहंकार होता है, मैं तो पूरे भागवत ही याद रट्टा मार के रखा हूं। ऐसा नहीं करते, मैं तो मुझे तो भागवत कहिए ना, 7 दिन का भागवत मुँह जबानी ही बोल दूंगा मैं, बिन कहे पूछे। अब रट लिए, अब जैसे ये भागवत रट लिए हैं, जैसे स्कूल के बच्चे लोग रहते हैं, तो कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है, कोई साइंस वाला है, तो वो भी रट्टा मार रहा है, वैसे तो भागवत रट्टा मार लिया, वैसे वो रामायण रट्टा मार लिया, तुम कर रहे हो। ये कोई ज्ञान की बातें नहीं, ये थोथी बातें, उधार बातें, किसी और की बातें, नगद नहीं है, तुम्हारे जीवन की नहीं, तुम्हारे अनुभव की नहीं है, ये रट्टी मारी हुई बातें हैं। पढ़ाते पढ़ाते सब याद हो गए। टीचर भी मैथ पढ़ाता है स्कूल में, बिना किताब देखे पुकारी होके पढ़ा देता है, क्योंकि प्रतिदिन उसको वही पढ़ाना, उसे याद हो गया। वैसे ही कथाकार क्या करते हैं, रामायण सब दिन वही कथा कर रहा है, जहां जाना है वही कथा करना। अब रामायण में कुछ बदलता नहीं, हमेशा सीता हरण सीता हरण सीता हरण वही होती है, हमेशा रावण का वध होता है कि नहीं? अब कोई रामलीला होता, उसमें राम का वध हो गया, भैया सीता अपने से दौड़कर चली गई रावण के पास, ऐसा कुछ होगा? हम छोटे थे, हमारे गांव में रामलीला होता था ना, तो मैं बहुत कम आगे देखता था, बल्कि भाग करके पीछे जाता था, तो हमको लोग मारता था। छोटे थे तो छोटा लड़के को लोग मार कर भगाता है, तो उस समय में क्या होता था कि लोग पूछता था कि तू भाग भाग कर क्यों पीछे आता है? तो मैं कहता था कि आगे जो देखता हूँ उसमें मजा नहीं आता है, पीछे आकर देखता हूँ तो मजा आता है। तो क्या, तो आगे सब नकली काम होता है, पीछे क्या होता है, हम यहाँ देखते हैं कि आगे देखते हैं कि जो राम जी रहते हैं उनके नीचे हनुमान जी बैठे ऐसे रहते हैं, और यहाँ देखता हूँ कि हनुमान जी एक झापड़ राम को मार रहे हैं, यहाँ तो कोई भक्ति है ही नहीं, खाली स्टेज पर दिखाता है। भैया यहाँ देखते हैं कि रावण से सीता बीड़ी मांग के पी रही है, वहाँ देखते हैं भैया विराट हो रही, तो कहते असली तो सीन पीछे है, आगे हो गए है वह नहीं। तो लोग मुझे भगा देते थे और वही देखने में जाता था कि भाई वहाँ स्टेज पर कुछ और दिखाता है, पीछे कुछ और कर रहा है। अब आदमी के
रामलीला देखने जाता है तो क्या करता है, सोते रहता है, क्योंकि उनको पता है कि आज सीता हरण है, सीता हरण है, ऐसा होता है। कहते हैं कि हमको पता ही है, क्या देखें, तो वहाँ पर झपकी मारते रहेगा, भीड़ लगाए रहेगा। जब नटुआ नाचने लगता है तो सब जग जाते हैं, क्योंकि वो तो नया रहता है, उसमें सब जग जाता है। लेकिन अब आदमी सोए रहा सोए रहा सोए रहा, एक दिन पता चला कि भाई क्या हुआ, आज सीता हरण होने वाला था, क्या हुआ, लंका जलाने वाला था, क्या हुआ, तो बोला कि आज लंका नहीं जला, अयोध्या को जला दिया गया। लंका नहीं जला, आज हनुमान जी अयोध्या को जलाए थे। ऐसी ऐसी घटनाएं। अब तुम वही पुरानी बातें, पुरानी कहानियां लेकर चलते रहते हो अपने जीवन में, वही बार बार देखते हो। अब तुम भी उबने लगते हो कि वही कथा, वही सब चीजें, तो कैसा घुटन होता है मेरे जीवन में। इसलिए साहब कहते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने अनुभव से गुजरना चाहिए। और सदगुरु कबीर साहब तो यूं ही फटकारते हैं लोगों को, कहते हैं कि मैं सब कुछ हूं कहने वाले लोगों को, कि तमाम प्रकार के जो बातें अहंकार से जो भरे हुए लोग रहते हैं। साहब कहते हैं कि मुआ है मर जाओ की, कहते हैं कि मरा है तू और मर भी जाएगा, तू तो पहले से मरा हुआ है फिर भी मरेगा। कहते हैं कि पहले ही से तू मरा हुआ है, क्यों, क्योंकि तेरी आत्मा जगी हुई नहीं है। बिन सर थोथे भाल, बिना सर के खाली खोपड़ी वाला है, तेरे खोपड़ी में कोई सत्य नाम का सुमिरण नहीं भरा हुआ है, कोई सत्य भरा हुआ नहीं है, सब कल्पना चल रही है तेरे मन में, देखा देखी थापा थापी यही चल रहा है। परहु कराले वृक्ष तर, भयंकर काल रूपी पेड़ के नीचे पड़ा है। परहु कराले वृक्ष तर, आज मरहु की काल, आज मरेगा या कल, पक्का मरेगा, लेकिन मरेगा जरूर। कहते हैं ये तो निश्चित है कि मरना है, आज मरहु चाहे काल, आज मरो, नहीं मरोगे तो कल मरोगे, परसों मरोगे, नरसों मरोगे, लेकिन मरोगे ये पक्का है कि मरना है। जीना यहाँ पर पूरा सदा के लिए जीवन नहीं, मृत्यु है। इसलिए साहब कहते हैं, जा चलते फंदे पड़ा धरती भई बिहाल, जिसके चलने से धरती कांपती थी। समंत नामे जरे, राजा समंत सब जलकर राख हो गए, बड़े बड़े प्रतापी राजा, सिकंदर, कंस, रावण जैसे प्रतापी लोग, जिनके चलने से धरती कांपती थी, ऐसे लोग चले गए। कहते हैं पावन भूमि नापते, यानी पूरी पवित्र धरती को जो पद यात्रा यानी पैदल ही नाप डालते थे। दरिया करते फाल, जिन्होंने नदियों को बांध बना दिया। कहते हैं कि जिन्होंने नदियों को बांध बना दिया, हाथ पर्वत तोड़ते, हाथों से पहाड़ों को उठा लेते थे, ऐसे लोग भी नहीं रह पाए इस जगत में। तुम्हारी क्या हिसाब कि तुम यहाँ ठहरोगे, तिहधरी खायो काल। कहते हैं ऐसे लोगों को भी काल छोड़ा नहीं, तुम तो तुच्छ जीव हो, तुम्हारी क्या गिनती है। ऐसे बड़े बड़े लोग जो प्रतापी थे, तपस्वी थे, उनको नहीं छोड़ा काल, और तुम किस अहंकार से भरे। साहब कहते हैं कि उसी घड़ी काल ने खा लिया जिनके पास इतनी ताकत थी, इतनी शक्ति थी। सदगुरु कबीर साहब दो बातें कहते हैं, कहते हैं कि तेरी औकात क्या है, अरे इंसान तू अकड़ किस बात की कर रहा है। तेरे अंदर सत्य नाम नहीं, शब्द नहीं, प्रेम नहीं, बस खाली खोपड़ी है। सिर्फ खाली खोपड़ी में तमाम तरह के कलह को भरता रहता है अपने भीतर। तू तो मुआही है, शरीर चल रहा है और पर आत्मा मरी हुई है। तुम्हारे भीतर कोई विवेक और समझ नहीं है, और ऊपर से काल रूपी पेड़ के नीचे बैठे हो। आज नहीं तो कल डाली टूटकर सिर पर ही गिरेगी, आज मरेगी कल डेट फिक्स है कि तुमको मरना है, लेकिन बस तारीख पक्की नहीं है कि किस दिन मरना है, लेकिन मरना तो निश्चित है। साहब कहते हैं कि इतिहास गवाह है, देख ले इतिहास, जो सबसे बड़े ताकतवर थे उनका क्या हुआ, जो बड़े बड़े ताकतवर लोग थे उनका हाल क्या हुआ, जिसके चलते धरती कांपती थी। बड़े बड़े राजा सिकंदर, रावण, कंस, उनके शस्त्रासार अर्जुन, अरे उनके किले महल सब राख हो गए। वो लोग कहाँ हैं, उनके महल कहाँ हैं, उनके किले कहाँ, वो लोग कहाँ हैं। कहते सब जलकर राख हो गए, उनकी राख भी नहीं बची, बस कहानियां बनकर रह गई और कुछ नहीं।
जिन धरती नापी पहाड़ तौले नदियां मोड़ी तो ही धरी खायो काल। कहते कि इतने प्रतापी थे, इतने बलवान थे कि पहाड़ों को हाथों से उठा लेते थे, धरती को यूं ही एक पग से नाप लेते थे, नदियों की दिशा मोड़ देते थे। उनके पास ऐसी ताकत थी। कहते हैं कि इतना घमंड, इतनी ताकत रहते ही हुए भी एक भी पल में काल ने निगल गया सभी। काल ने किसी को छोड़ा नहीं। तो तुमको और हमको कैसे छोड़ेगा? यहाँ पर किसी को छोड़ेगा काल? तो किस बात की गुरूर है, किस बात की अकड़ है तुम्हारे जीवन में? कहते हैं कि एक मुट्ठी राख भी इनके जीवन की नहीं बची। ये सिर्फ किताबों में रह गई कहानियां की जैसा उनको याद किया जाता है, कुछ बचा नहीं उनका। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब तू आया जगत में, जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो कि जग रो यानी ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रो। पर यहाँ तो लोग उल्टा ही कर रहे हैं, जीते जी रो रहे हैं। जिनकी हाल चाल मुझे कहते हैं बड़ा तकलीफ है, क्या बताएं, पैसा की दुख, शरीर से दुख, परिवार का दुख, पुत्र का दुख, अगल बगल का दुख होता है। नहीं दुख होता है तो दुख खरीद लेते हैं, दूसरे को रोते देख करके भी खुद रो लेते हैं। ऐसा नहीं करते हैं, दुख खरीद लेते हैं। अपने पास दुख नहीं ना तो दूसरे का दुख देख करके खरीद लेते हैं। हाँ, अपने रोवाई नहीं तो बगल वाला कोई रो रहा तो उसके संग रो लेते हैं कि हम भी रो लेते हैं, हमको भी दुख है। तो यहाँ पर लोग सदा रो रहे हैं, हंस नहीं रहे। ये जीवन पाकर तुझे हंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए सदा। उस परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए कि तुमने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया, 2 आंखें दिया संसार को देखने के लिए, 2 पैर दिया मुझे चलने के लिए, 2 हाथ दिए, और मेरे भीतर जो जीवात्मा आई है, श्वास चल रही है, श्वास की दौड़ दी तूने मेरे भीतर चलाया। इस श्वास से तेरी रूबरू मैं कर लेता, मेरी श्वास खाली जा रही है, इस श्वास से स्मरण कर दूं तेरा। ऐसा होना चाहिए। सुबह जग करके तुम कर देखो, प्रतिदिन एक नियम बनाओ, सुबह में जग थोड़ी आकाश की तरफ देखे, तुम्हारा धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा, सारे भीतर की कोलाहल शांत होने लगेगी। तुम कभी देखो और फिर तुम सुमिरन करो, उस छत पर अकेले बैठ करके ध्यान करो, खुली आकाश में। मन नहीं लगता, उनको निहारो, गौर से निहारो, अंदर से झांको अपनी खुली आंखों से। देखते हो आकाश चुपचाप शांत रहता है, तारे टिकमिकाते हैं, बादलें घूमते हैं, लेकिन आकाश जो का त्यों यूं ही शांत। तुम आकाश की भांति बनो, उसमें कितनी कोलाहल होती, मेघ कितना गरजता, लेकिन आकाश को कोई फर्क पड़ता? वैसे ही अंदर में मन कितना हलचल मचाए, लेकिन मेरी जीवात्मा, मेरी बोध, मेरा ज्ञान ऐसा अडिग है कि मुझे कोई हलचल नहीं होना, स्थिर हो जाना। इसलिए साहब कहते हैं यहां तो लोग उल्टा ही कर लिया है। क्या कर रहा है? यहां लोग रो रहा है, ये जीवन को पा करके लोग रो रहा, जीते जी रो रहे, और मरकर भी नाम खराब करके गए। मर गए तो अपना नाम भी खराब करके जाते हैं। देखते बहुत को मरने पर लोग गाली भी देते हैं, अरे अच्छा हुआ मर गया, बड़ा ऐसा आदमी था, नहीं कहते हैं। आज मुझे भी एक आदमी, एक व्यक्ति के बारे में, बड़ा आदमी बहुत अच्छा था, हम तो यही समझते थे, लेकिन उसके बारे में कथा कह रहा था तो बताया कि अरे जितना आप अच्छा समझ रहे हैं वो व्यक्ति ऐसा नहीं था, उनका इतना मार लिया, उनका इतना पैसा हड़प लिया, इस तरह का विचार वाला था, इस तरह की बातें कर रहे। और बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था, वो माना जाना आदमी था, लेकिन अब नाम मैं नहीं रखूंगा, गड़बड़ हो जाएगा, वीडियो चल रही है इसमें, इसलिए नाम नहीं रखूंगा। तो ऐसा उसने कहा। तो संसार में ऐसे ही लोग जीते हैं। कहते हैं कि जबकि आनंद मनाना चाहिए इस जीवन को पाकर, तो आनंद नहीं मनाता है और क्या करता है? रोता है। और आप लोग जानते हो कि ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ जीवन है। जब श्रेष्ठ जीवन को पाकर के व्यक्ति रो रहा है तो कुत्ता बिल्ली बन करके क्या करेगा? अगर कुत्ता बिल्ली बन जाए तो क्या करेगा? अब सबसे श्रेष्ठ ऊंचा जीवन पा करके जब तुम रो रहे हो तो कुत्ता बिल्ली बन करके क्या करोगे? जबकि तुमको तो कोई कपड़ा भी नहीं मिलेगा, गर्मी हो कि ठंडी हो, घर भी मकान नहीं बनेगा। यहाँ सरकार थोड़ा कुत्ते को मकान बना कर दे रहा है,
आदमी को दे रहा है, कुत्ते लोगों को तो नहीं देता है, पशु पक्षियों को तो नहीं देता है। लेकिन मनुष्य से कहीं ज्यादा खुश पशु पक्षी है। तुम उनकी तरफ झांकना, गौर से देखना। पक्षी अपनी अगर 10-20 पक्षियां होती तो कितनी चहकती है, अपने में कूदती है। लेकिन यहाँ पर 10-3 आदमी खड़ा हो तो कितने टेंशन में होते हैं, बहुत ही बड़े टेंशन में घिरे रहते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती है, टेंशन होती है। अगर बीच में कोई जाकर कोई बोल दे तो कितनी बड़ी खतरा हो जाए। लेकिन यहाँ पर 10-20 पक्षियों को आप देख लो साथ में, इतनी चहकेगी, इतनी नाचेगी, उनके अंदर परमात्मा है, उनकी चहक में परमात्मा उतर रहा है। तुम ठीक से देखो। लेकिन मनुष्यों के पास से परमात्मा विदा हो गया है, ये मरे हुए लोग हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि खाली मटका बड़ा ही आवाज करता है। मनुष्य यहां पर बहुत सारे धर्मों का उपाय किया है, खाली मटका बहुत आवाज करता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मनुष्य यहां पर बहुत सारा धर्मों को उपाय किया है कि हम धार्मिक हैं, ये बातें समझो। मनुष्य धार्मिक है ऐसा होने के लिए तो हिंदू बना, बौद्धी बना, जैनी बना, ईसाई बना, बहुत सारे धर्म वाले बन गए यहाँ पर अपने को धार्मिक समझने के लिए। अब यहाँ कौन बौद्धी पैदा होता है? अब बौद्धी पैदा होगा, हिंदू पैदा होगा, मुसलमान पैदा होता है, ईसाई पैदा होता है, इंसान कहाँ पैदा होता है? उसमें भी और थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो पंडित पैदा होएगा, राजपूत पैदा होएगा, बनिया पैदा होएगा, कोयरी पैदा होएगा, चमार पैदा होएगा, मुसार पैदा होएगा। इंसान कहाँ पैदा होता है? हिंदू मुसलमान पैदा होता है, इंसान पैदा होना बंद हो गया, बंदे कर दिया लोग, इंसान पैदा ही नहीं होता। और इंसान इक्का दुक्का जब पैदा होता है तो उसको डंडा लेकर दौड़ाता है मारने के लिए कि इंसान क्यों पैदा हुआ। इंसान यहाँ पर जात वाला पैदा होना चाहिए, इंसान पैदा होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर खाली मटका बड़ा ही आवाज करता है। इसलिए यहाँ का मनुष्य धार्मिक होने का बड़ा ही दावा ठोकता है कि मैं धार्मिक हूँ, यानी खाली मटका पड़ा हुआ है। लेकिन जब प्यास लग जाए तो उस मटके में कोई पानी वानी है नहीं, पानी रहता तब तो प्यास बुझता। और जिनकी प्यास लग गई तो तुम सारी दुनिया घूम जाओगे उसकी अनुभव कराने के लिए कि कौन उसका अनुभव कराएगा, मुझे तृप्त कौन कराएगा उस परम से मिला करके? कोई नहीं मिलेगा। घूम कर देखो, भीड़ बहुत मिलेगी कि फलाने बाबा में गए नहीं 1 करोड़ आदमी जुटा रहा ना, बाबा बागेश्वर धाम करिए, अरे 50 लाख के भीड़ लगा रहे, बाप रे बाप, मेला न लगा रहे। लेकिन प्यास तुम्हारी नहीं बुझेगी। प्यास बुझाने के लिए कोई सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है, किसी विवेकी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, कथाकारक की नहीं। कथाकारक तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकते, वो तो कहानियां रट्टा मारे हैं, वही चलाएंगे। धर्म तुम्हारे भीतर होता है, धर्म बाहर में नहीं है, बाहर से थोपे हुए लोग, ये राजनीति, ये जालसाजी है, इससे बचना चाहिए मनुष्य को। इसलिए साहब कहते हैं कि खाली मटका बड़ा ही आवाज करता, पर अंदर पानी एक भी बूंद नहीं। लोग कहते हैं कितना बड़ा मटका है, कितना बड़ा संख्या जुटा है। लोग कहते हैं कितना बड़ा मटका है, पर प्यास लगने तो क्या करोगे? बिनसर थोथे भाग, बिनसर थोथे भाग। साहब कहते हैं यही वाली हाल है। वैसे ही डिग्री, पैसा, नाम बस है, इनके बड़े बड़े नाम हैं। कहते हैं हम बड़े ऊंचे आदमी हैं, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास पैसा है, लेकिन सत्य नाम नहीं है तो अंत में मुआ ही है। कहते हैं कि डिग्री न तुमको बचाएगी, न तुम्हारा पैसा ही तुमको बचाएगा, न तुम्हें बड़ा होना ही बचाएगा। अगर कुछ बचाएगा तो तुम्हारे जीवन में जो सत्य नाम का सुमिरन है वही अंत में काम आएगा। क्योंकि उस आखिरी समय में, उस अकेले वक्त में जब तुम यहाँ से विदा होगे, तुम्हारे संग साथ कोई नहीं होगा, तुम अकेले ही रहोगे। उस अकेली यात्रा के लिए, उस दूर यात्रा के लिए अपने जीवन का कोई पुण्य पाथेय होना चाहिए। और पुण्य पाथेय क्या है? तुम्हारे जीवन का जो सुमिरन है वही तुम्हारी उस अकेली यात्रा के लिए रोशनी है, वही तुम्हारा जीवन का पुण्य पाथेय है।
अपने जीवन में जितना घड़ी तुमने सुमिरन कर लिया, जितना तुमने नाम कमाई कर लिया, वही नाम कमाई उस अकेली यात्रा में, जिस समय में तुम यहाँ से विदा होगे इस जगत से, उस समय में वही तुम्हारे काम आएगा। न यहाँ का पद काम आएगा, न धन काम आएगा, न कोई प्रतिष्ठा काम आएगी, कोई काम नहीं आएगा, न कोई देवी न देवता, कोई काम नहीं आता है, कोई बंधो बांधव काम नहीं आते। वो तुम्हारा जो सुमिरन है, जो एक घड़ी की सुमिरन है, तुम आधी घड़ी जो सुमिरन किए हो, जो एक क्षण का सुमिरन किए हो, यही तुम्हारे संग साथ जाएगा, यही उस समय में काम आएगा, दूसरा कुछ काम आता नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि सत्य नाम नहीं तो अंत में सब मरा ही हुआ है, कोई जिंदा है नहीं। क्योंकि आत्मा भी, तुम सिर्फ शरीर से ही डोल रहे हो, तो आत्मा भी मरी हुई है, तुमने उस आत्मा को जाना नहीं, तुम्हारे भीतर जीवात्मा है और पड़ी हुई है यूं ही। साहब कहते हैं कि रावण ने कैलाश उठा लिया था, 10 सिर 20 हाथ, धरती कांपती थी उसके चलने से। रावण क्या किया था? कहते कैलाश उठा लिया था, उसके तो 10 सिर और 20 हाथ, धरती कांपती थी उसके नाम पर अहंकार के कारण काल ने एक तीर में ही सब खत्म कर दिया। आज कहाँ है रावण? सब कहानियां बनकर रह गई है, रावण आज तो है नहीं। इसलिए साहब कहते हैं, एक छोटी सी उदाहरण देते हैं साहब की, जिस तरह से एक गांव में वृक्ष, यानी मनुष्यों की क्या स्थिति है यहाँ की। तो गांव में बरगद के वृक्ष रहता है, तो सभी लोग जानते हैं कि बरगद का वृक्ष का जो डाली होती है कभी भी टूट कर गिरती है। लेकिन गांव के लोग क्या करते हैं? बरगद के वृक्ष के नीचे ही खाट लगा करके सोते हैं। जानते हैं कि कभी भी डाली टूट सकती है, फिर भी क्या करते हैं? वहीं खाट लगा करके उसी के नीचे सोते हैं, चारपाई लगा देते हैं, डाल देते हैं, वहीं पर सोते हैं। वैसे ही संसारिक मनुष्य जानता है कि जीवन में मृत्यु है, ऐसा नहीं कि नहीं जानता है, जानता तो है, फिर भी वो क्या करता है? काल रूपी बरगद के नीचे ही सो रहा है। वो अपनी बचाव करने का कोई उपाय करता नहीं है। आज मरो की काल, कब डाली गिर जाए मेरे ऊपर क्या पता, कब मेरी मौत आ जाए किसी को कोई पता है? अभी इसी क्षण आ जाए कौन जानता? जो सांसें बाहर गई अभी लौट कर आएगी कि नहीं, इसका क्या भरोसा। इसलिए साहब कहते हैं कि काल कहे हैं केस, कहे कबीर तू जा, यानी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुमको काल पकड़ा हुआ है, समय का चक्र लगा हुआ है तुम्हारे जीवन में। काल कहे हैं केस, यानी काल पकड़ के रखा है, समय का चक्र लगा हुआ है। अब कब मार दे, कब घर में मारे कि परदेश में, कहां मार दे, किस जगह मार दे, क्या पता। लेकिन हम कोई उपाय नहीं करते। तो साहब कहते हैं कि जाग जाओ, अभी और इसी वक्त जाग जाओ, तुम अंदर से जागो, कोई संसार तो छोड़ना नहीं। खाना पीना चलना जैसे सोते जागते हो वैसे ही रहना है। एक जागरण भीतर में, एक होश का दिया जलाना है, कुछ करना नहीं। ये नहीं कि यहाँ से छोड़कर कहीं चले जाना है, जागना उसको नहीं कहते हैं। जागना एक भीतर में मेरा होश का दिया जला, अपने भीतर शांति लाया, तो तुम देखोगे इसके भीतर अनहद नाद हो रहे हैं, इसमें घंटे बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, नगारे बज रहे हैं, इसमें रोशनी है, दिव्य रोशनी है, इसमें सूरज चांद सभी निकल रहे हैं तुम्हारे भीतर। तुम जाओ अपने भीतर, हो रहे हैं। मैं कोई पढ़ी लिखी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हो रहे हैं तो हो रहे हैं, इस बात को मान लो। तुम कभी अपने भीतर लौटो, इसमें बहुत इतनी रोशनी है कि ये जो सूरज निकलता है ना बाहर, इसकी रोशनी भी फीकी पड़ जाए, इतनी दिव्य रोशनी है इसके भीतर। तुम एक बार जाओ तो सही, अपने से प्रेम तो करो, अपने आप से प्रेम तो लगाओ, और उसी कौन कहता लगाने, खुद से तो प्रेम करो। इसलिए तो साहब कहते हैं कि तुम जाग जाओ, और तुम्हें काल पकड़ कर रखे हैं, तो इस काल से बचने के लिए सदा साहब समझाते हैं कि तुम जागो। तो साहब जाग जाओ, और पहाड़ तोड़ने से पहले अपने मैं तोड़ो, अपने मैं को तोड़ लो। कहते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ को मत तोड़ो, किसको तोड़ो? तो अपने मैं को तोड़ो, मैं पना को तोड़ो। और कहते हैं धरती नापने से पहले अपने मन को नाप लो, वरना मरने के बाद लोग कहेंगे था तो बहुत बड़ा पर बिना सर का था। कहते हैं कि धरती नापने से पहले अपने मन को नापो कि मेरा मन कैसा, अपने ही को ही नापना है, किसी और को नहीं। और अपने नापने के लिए तो दूसरे को जलाने की भी बात नहीं है,
मैं खुद में ही खुद को नापना है, दूसरे को तो कहने की भी बात नहीं। अपने को ठीक करने के लिए किससे क्या कहना, खुद को ठीक करना है। अंतर में धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि अहंकार मत करो, न ताकत काम आएगी, न पद न पैसा किसी को बचा नहीं पाया है ये तीनों। इसलिए अहंकार करना नहीं चाहिए। खाली मत जियो, शरीर लेकर आए हो तो सत्य नाम से भरो इसको, सत्य मार्ग पर चलो। समय मत गवाओ, समय मत टालो। कल भजन करेंगे मत कहो, बल्कि आज से ही करना शुरू कर दो। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरु कबीर साहिब की, आइए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब। एक भजन गा लो सब लोग, उसके बाद में आरती उरती कर लेना। गुरु का नाम रे बंदे भज ले, गुरु का नाम रे बंदे भज ले, गुरु का नाम भज ले, गुरु का नाम रे बंदे भज ले, गुरु का नाम बंदे भज ले, गुरु का भज ले, गुरु का नाम रे बंदे भज ले, गुरु का नाम रे बंदे भज ले, गुरु का नाम। भज ले, गुरु का नाम रे बंदे भज ले, गुरु का नाम बंदे भज ले, गुरु का नाम। नाम भजन है सार जगत में, नाम भजन है सारे जगत में, नाम भजन है सार जगत में, नाम भजन है सारे जगत में। बाकी सब बेकार बंदे भज ले, गुरु का नाम। बाकी सब बेकार बंदे भज ले, गुरु का नाम। बाकी सब बेकार बंदे भज ले, गुरु का नाम। बाकी सब बेकार बंदे भज ले, गुरु का भज ले, गुरु का नाम रे बंदे भज ले, गुरु का नाम रे बंदे भज ले, गुरु का नाम। भज ले, गुरु का नाम रे बंदे भज ले, गुरु का नाम बंदे भज ले, गुरु का भज नाम। ले, गुरु का नाम रे बंदे भज ले, गुरु का नाम रे बंदे भज ले, गुरु का नाम। भज ले, गुरु का नाम रे बंदे भज ले, गुरु का नाम रे बंदे भज ले, गुरु का नाम। गुरु सबद चित शरण दीजे, गुरु सबद चित शरण दीजे, गुरु सबद चित शरण दीजे, गुरु सबद चित शरण दीजे। जय हृदय विचार बंदे भज ले, गुरु का नाम। जय हृदय विचार बंदे भज ले, गुरु का जय हृदय विचार बंदे भज ले, गुरु का नाम। भज ले, गुरु का नाम रे बंदे भज ले, गुरु का नाम रे बंदे भज ले, गुरु का नाम। भज ले, गोविंद रूप गुरु को ही जानो,
पूजा कर आन रे बंदे भज ले गुरु का नाम। मत पूजा कर आन रे बंदे भज ले गुरु का नाम। मत पूजा करे आन रे बंदे भज ले गुरु का नाम। भज ले गुरु का नाम रे बंदे भज ले गुरु का नाम रे बंदे भज ले गुरु का नाम। भज ले गुरु का नाम रे बंदे भज ले गुरु का नाम रे बंदे भज ले गुरु का नाम। धन मन धन गुरु अर्पण की जय। तन मन धन गुरु अर्पण की जय। तन मन धन गुरु अर्पण की जय। तन मन धन गुरु अर्पण की जय। मिलत परम सुख धाम रे बंदे भज ले गुरु का नाम। धाम रे बंदे भज ले गुरु का नाम। मिलत परम सुख धाम रे बंदे भज ले गुरु का नाम। मिलत परम सुख धाम रे बंदे भज ले गुरु का नाम। भज ले गुरु का नाम रे बंदे भज ले गुरु का नाम रे बंदे भज ले गुरु का नाम। भज ले गुरु का नाम रे बंदे भज ले गुरु का नाम रे बंदे भज ले गुरु का नाम। काल कराल कभी हो नहीं जाते। काल कराल कभियो नहीं जाते। काल कराल कभी हो नहीं जाते। काल कराल कभियो नहीं जाते। सदगुरु सुधीर निहार बंदे भज ले गुरु का नाम। सदगुरु सुधीर निहार बंदे भज ले गुरु का नाम। सदगुरु सुधीर निहार बंदे भज ले गुरु का नाम। सदगुरु सुधीर निहार बंदे भज ले गुरु भज ले गुरु का नाम रे बंदे भज ले गुरु का नाम रे बंदे भज ले गुरु का नाम। भज ले गुरु का नाम रे बंदे भज ले गुरु का नाम रे बंदे भज ले गुरु भज ले गुरु का नाम रे बंदे भज ले गुरु का नाम रे बंदे भज ले गुरु का नाम। भज ले गुरु का नाम रे बंदे भज ले गुरु का नाम रे बंदे भज ले गुरु का नाम। प्रभु सुखदेव की जय सदगुरु साहिब की जय।